गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, इसके मूल आवेश को परिभाषित कीजिए। स्टूडेंट, तो हम इसे एक छोटा सा डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, तो हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें और समझें। चलिए स्टूडेंट, चलते हैं हम आवेश का क्वांटीकरण। तो स्टूडेंट, ये है एक आवेशित पदार्थ। क्या है? यह एक है आवेशित पदार्थ। आवेशित पदार्थ, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। इसके अंदर का चार्ज प्लस चार्ज है और इसका बाहरी आवरण में इलेक्ट्रॉन, बाहरी आवरण में इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो स्टूडेंट, इसको कुछ इस टाइप से परिभाषित करेंगे कि किसी आवेशित पदार्थ में आवेश की मात्रा, किसी आवेशित पदार्थ में आवेश की मात्रा और एक इलेक्ट्रॉन में पाए जाने वाले, एक इलेक्ट्रॉन में पाए जाने वाले आवेश की मात्रा, एक इलेक्ट्रॉन में पाए जाने वाले आवेश की मात्रा आपस में पूर्ण गुणज होती है, पूर्ण गुणज होती है। स्टूडेंट समझिए, यह एक हमारा आवेशित पदार्थ है। क्या है? आवेशित पदार्थ है। और ये हमारा बाहरी आवरण जो है आवेश का, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और अंदर के भाग में प्लस चार्ज है जो आवेशित है। तो किसी आवेशित पदार्थ में, किसी आवेशित पदार्थ में आवेश की मात्रा, किसकी मात्रा? किसी आवेशित पदार्थ में आवेश की मात्रा और एक इलेक्ट्रॉन में आवेश की मात्रा, किसका? एक इलेक्ट्रॉन में आवेश की मात्रा आपस में पूर्ण गुणज होती है, आपस में पूर्ण गुणज होती है, जिसे हम Q बराबर प्लस माइनस NE से प्रदर्शित करते हैं, NE से प्रदर्शित करते हैं, जहां Q बराबर आवेशित पदार्थ, N बराबर पूर्णांक नंबर और E बराबर इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन जिसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम। तो स्टूडेंट, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, यह है, क्या होता है? यह एक पूर्णांक नंबरिंग होता है। जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पूर्णांक नंबरिंग होता है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा यह पूर्णांक नंबरित होता है। पूर्णांकित नंबरिंग से तात्पर्य है कि अगर हम 5 को 5 से डिवाइड करें तो यह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। 4 को अगर 4 से करें या 2 से करें तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। 3 को अगर हम 3 से विभाजित करें तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। 2 को अगर हम 2 से विभाजित करेंगे तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन 3/2 या 5/2 या 4/3 इलेक्ट्रॉन, यह भिन्नात्मक रूप है, यह भिन्नात्मक रूप है, यह भिन्नात्मक रूप है। यह कभी भी पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो सकता। अर्थात जो हमारा आवेश है वह पूर्णांकित रूप में ही रहता है। क्या होता है? पूर्णांकित रूप में ही रहता है, जिसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम। इसे ही हम क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं।
स्टूडेंट पुनः एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि किसी आवेशित पदार्थ में एक एक आवेश की मात्रा और एक इलेक्ट्रॉन आपस में पूर्ण गुणज होते हैं जिसे हम Q बराबर प्लस माइनस एन ई से प्रदर्शित करते हैं जहां पर बताया गया है Q एक क्या है, ये जो Q क्या है, आवेशित पदार्थ है। जो ये N है पूर्णांक नंबरिंग है, और जो ये इलेक्ट्रॉन है E है, यह एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है, यह एक इलेक्ट्रॉन है जिसका एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻90 कूलाम। जहां पर बताया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, पांच इलेक्ट्रॉन, यह पूर्णांक रूप में होते हैं, यह पूर्णांकित हैं। लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वह कभी भी 3/2 या 5/2 या 4/3 के रूप में नहीं हो सकता। जो हमारा आवेश है वो भिन्नात्मक रूप में नहीं हो सकता है, वह पूर्ण विभाजित रूप में ही होता है, जिसे हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। और स्टूडेंट एक और था हमारा क्वेश्चन, क्या था कि मूल आवेश को परिभाषित कीजिए। तो हमारा मूल आवेश का कुछ फार्मूला इस प्रकार है, जो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि एक इलेक्ट्रॉन, किसमें, एक इलेक्ट्रॉन में पाए जाने वाले आवेश। अब एक इलेक्ट्रॉन का मान क्या बताया यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, एक इलेक्ट्रॉन का मान ये बताया है क्या, 1.6 इंटू 10⁻90 कूलाम। हम इसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन में पाए जाने वाले आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं, जिसका मान 1.6 इंटू 10⁻90 कूलाम होता है। तो स्टूडेंट आशा करता हूँ आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो स्टूडेंट कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए स्टूडेंट, अब इसे कैसे लिखना है, कैसे इसे व्यवस्थित रूप से लिखना है, ये हम आप लोग को दिखाते हैं। स्टूडेंट तो कुछ इस प्रकार व्यवस्थित रूप में लिखना है, आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप में लिखा हुआ है कि आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं। स्टूडेंट अगर आप चाहें तो वीडियो को रोक करके आप लोग लिख सकते हैं या वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, मूल आवेश को परिभाषित कीजिए, कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। मैं जिसे पढ़ के बता देता हूँ कि किसी आवेशित पदार्थ में आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन में पाए जाने वाले आवेश के पूर्ण गुणज होती है। तो स्टूडेंट क्या मैं इसी प्रकार बताया हूँ, कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए, जिसे हम Q बराबर प्लस माइनस एन ई से प्रदर्शित करते हैं, जहां n एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, पांच इलेक्ट्रॉन, अर्थात जैसे मैंने बताया कि n एक क्या है, पूर्णांक है। क्या है क्या है, n जहां एक पूर्णांक नंबरिंग है, तो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन जो आपस में क्या है, पूर्ण रूप से विभाजित हो सकता है, वही लिखा हुआ है। और जहां एक इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 इंटू 10⁻90 कूलाम है। और हमने यही बताया था कि इलेक्ट्रॉन 1/2 या 3/4 या 5/2 कुछ भी, मतलब बटे के रूप में कुछ भी रहेगा जिसका मान भिन्नात्मक नहीं हो सकता है, मतलब यह पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो सकता है। हम ये कहना चाह रहे हैं क्या, कि पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो सकता है, अतः आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अब ये रहा हमारा मूल आवेश,
क्या है, मूल आवेश। तो स्टूडेंट वही लिखा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन में पाए जाने वाले आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं, जिसका मान 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम होता है। तो स्टूडेंट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को रोक के आप लोग लिख सकते हैं। स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।